प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लीजिए। यहां से आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों ऐसे सेक्शन हैं जो कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं करने देंगे। किस तरीके से क्लास और सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहले बेस्ट बुक सुन लीजिए। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, जब से एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है, बहुत सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही है कि भैया इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटजी वीडियो भी तो लेकर आइए। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोगों की हैवी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसमें आपको ये तो बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। साथ ही बेस्ट बुक्स भी आपको रिकमेंड करने वाला हूं, जिनसे आप खुद सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, तो फेज 1 फेज 2 दोनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिटेल एग्जाम सिलेबस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी बहुत डिमांड आ रही है, तो इन सभी पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं। फ्रेंड, चाहे आप एफसीआई मैनेजर की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2 की किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रही हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। एक धुआंधार स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो एग्जाम में गारंटीडली झंडे गाड़ के आओगे, सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा, स्ट्रेटजी थोड़ी सी पेचीदा है। स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं फ्रेंड्स, 16 सितंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्टैटिक जीके का एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन आ रहा है। फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस का बड़ा सेक्शन आ रहा है, तो 16 सितंबर शाम 5 बजे वाला सुपरफास्ट मैराथन जरूर अटेंड करिएगा, मजा आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस को उखाड़ के फेंकेंगे। शुरुआत कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न से ही। देखिए फ्रेंड, चाहे आपका एफसीआई मैनेजर की पोस्ट हो या फिर आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट हो, उनमें आपके 2 फेज होने वाले हैं, 2 एग्जाम आपके होने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है, एग्जाम सिलेबस आपका एकदम सेम रहने वाला है, बस एग्जाम का लेवल आपका डिफरेंट रहने वाला है। और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली जो पोस्ट बन चुकी है वो असिस्टेंट डिपोर्ट की बन चुकी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के भी पोस्ट को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो किसी भी पोस्ट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फेज 1 का जो एग्जाम रहने वाला है वहां पर टोटल 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक हमारा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर आएंगे। साथ ही इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स रहने वाली हैं। साथ ही रीजनिंग एबिलिटी से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही, जनरल स्टडीज से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। इसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आएगा। 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आएंगे। जनरल स्टडी वाला फेज 1 सेक्शन में आपका जो रहेगा ना वो 8th क्लास लेवल वाला रहने वाला है, यानी कि काफी इजी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको प्रायोरिटी पे रख के तैयारी करनी पड़ेगी। इसी के बेसिस पर फेज 1 एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन हो जाती है वो 60 मिनट होगी। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो बन के उभरेगा वो ये सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन बन के उभरेगा। जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट के अंदर सोल्व कर लोगे, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इंग्लिश के भी कर लोगे, लेकिन रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए शुरू से ही आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड को लेकर आना पड़ेगा। केवल क्वेश्चन सोल्व करना आना काफी नहीं है, क्वेश्चन को कितनी स्पीड से आप सोल्व कर रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए ये तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं, कौन से मॉक पेपर को ले, किस मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक से तैयारी करें। तो आपका फेज 1 एग्जाम रहेगा, ध्यान में डाल लीजिए इसको। सेकंड फेज का जो आपका एग्जाम रहेगा, किसी भी पोस्ट हो सेकंड फेज में सेम रहेगा। यहां पर डिफरेंस इतना है, चारों ही सेक्शन आपके हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के अंदर, जैसे कि आपको पता है। इंग्लिश से वही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। यहां पर आपको 20 मिनट्स दी जा रही है, वहां पर आपकी 15 मिनट्स थी फेज 1 में, यहां पर 20 मिनट्स इसलिए क्योंकि लेवल यहां पर थोड़ा सा अप रहेगा, क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल के रहेंगे। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल स्टडीज से टोटल 45 क्वेश्चन, जहां पर जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
कॉन्स्टिट्यूशन से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10th लेवल के रहेंगे, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 5 क्वेश्चन, इसीलिए 45 क्वेश्चन फेज सेकंड में आएंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 20-20 मिनट इनको दी जा रही है। जनरल हिस्ट्रीज को सोल्व करने के लिए 30 मिनट रहेगी। 120 मिनट का टोटल यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ लेते हैं। स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लीजिए। यहां से आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, किस लेवल का पेपर आता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी कैटेगरी वाइज। देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज जोन वाइज होती है, लेकिन फिर भी एक एवरेज कैटेगरी वाइज कट ऑफ का आइडिया ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 2019 की कट ऑफ है। ये फेज 1 की कट ऑफ है असिस्टेंट ग्रेड 3 की सभी कंबाइंड पोस्ट का, चाहे आपकी डिपोर्ट वाली पोस्ट हो या फिर जनरल असिस्टेंट वाली पोस्ट हो। ये हमारी फेज 2 की कट ऑफ है। फेज 1 की 2019 में जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 मार्क्स में से वो हमारी 65 मार्क्स गई थी। ओबीसी वालों की आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 63 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गई थी। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। एससी वालों की 56 मार्क्स थी, एसटी वालों की 49 मार्क्स थे। फेज 1 की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो आपकी असिस्टेंट डिपोर्ट वाली पोस्ट हो या फिर असिस्टेंट जनरल वाली पोस्ट हो। ठीक है, फेज सेकंड में आपका देखिए आउट ऑफ 120 मार्क्स में से जनरल वालों की कट ऑफ गई थी 73 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स। यहां पर 100 मार्क्स क्योंकि फेज 1 100 मार्क्स का है, फेज 2 का पेपर फर्स्ट आपका 120 मार्क्स का है। ओबीसी से 65 मार्क्स थी, एससी से 63 मार्क्स थी, एसटी कैटेगरी से 62। तो भाई अब आप देख लीजिए 3 साल 4 साल बीत चुके हैं। 2019 की एक कट ऑफ है, अब 2022 चल रहा है, कंपटीशन भी ज्यादा है इस। ठीक है, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आइडिया ले लीजिए। ठीक है, और जो आपके फेज 1 रहने वाला है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके मार्क्स बस इतना रोल प्ले करेंगे, ये इसके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि क्या आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई हो, फेज 2 में आप बैठने जा रहे हो। फेज 1 के जो मार्क्स होंगे ना, वो फाइनल सिलेक्शन को, फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल कट ऑफ में फेज 1 के एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होते। फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो फेज सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर बनते हैं। बेसिक सी चीजें प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। अब फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की। देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकली अगर देखा जाए, अब से आपके पास फॉर्म अप्लाई जो होगा वो 6 सितंबर से होगा, और अब से आपके पास 4 महीने से भी ज्यादा है, क्योंकि इसका जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट वाली पोस्ट का जो 5000 वैकेंसीज है वो लगभग जनवरी 2023 में होगा। तो 4 महीने से भी ज्यादा टाइम है, लेकिन हमें टारगेट करना है 3 मंथ्स को, यानी कि 90 डेज को हमें टारगेट करना है। हमें तो 90 डेज के अंदर खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड करना है। तो हमारी कोई ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप टाइम से पहले प्रिपेयर होके बैठ जाओ। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें बिंदास रिवीजन करेंगे हम तो। ठीक है, तो भाई 90 डेज को टारगेट कर लीजिए। अब हमने टाइम थोड़ा सा कम लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। डेली जो प्रिपरेशन टाइम पीरियड है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से डेली यार इस एग्जाम को 6 घंटा तो देना ही पड़ेगा। बढ़िया लेवल का एग्जाम है, बढ़िया डिपार्टमेंट है, बढ़िया पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको एक जबरदस्त लेवल की मिलेगी, तो इसलिए थोड़ी रेस्पेक्ट इस एग्जाम को देना पड़ेगा। इसलिए आपको 6 घंटा डेली इस एग्जाम की प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। और इस एग्जाम को साइड में रख के मत चलिएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि मेरा मेन टारगेट तो एसएससी सीजीएल है, इसकी तैयारी तो मैं साइड में करूंगा, मेन फोकस प्रायोरिटी पे तो मेरा सीजीएल है। नहीं भाई, उससे भी बढ़िया लेवल का एग्जाम है, इसको आप प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करिए कि भाई मेरा पहला टारगेट तो ये है, मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा, साइड में मेरे बाकी एग्जाम चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट इसको दीजिए, तब जाके क्रैक होगा। बाकी इतना बड़ा बवाल भी नहीं है, क्रैक हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करो। 6 घंटा डेली प्रिपरेशन आपको देनी है। किस तरीके से पढ़ना है, बेस्ट बुक क्या है आगे बता रहा हूं। फोकस सेक्शन के बारे में बात कर लेते कि भाई कौन कौन से सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन से वो सेक्शन है जो कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वो हमारे 2 सेक्शन है, एक है जनरल अवेयरनेस, एक है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों ऐसे सेक्शन हैं जो कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं करने देंगे। इसलिए इन्हीं के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, इन्हीं को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए प्रायोरिटी पे रख के फोकस करिएगा। ज्योग्राफी को टाइम आपको देना है।
कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को भी टाइम देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटी तो लिख ही नहीं रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, क्योंकि संविधान सभा वगैरह जो बनना शुरू हो गई थी ना वो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे ही हो गई थी। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इकोनॉमी के ऊपर मोस्ट फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है। जनरल साइंस के ऊपर फोकस करिएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के ऊपर आपको शुरुआत में फोकस नहीं करना। करंट अफेयर की डेली क्लासेस मत लेने लग जाइएगा, करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर मत पढ़ने लग जाइएगा, करंट अफेयर के लिए डेली कोई मैगजीन मत पढ़ने लग जाइएगा। करंट अफेयर से फेज 1 फेज 2 में 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा जब एग्जाम का लास्ट टाइम आ जाए ना, एग्जाम से 10 दिन पहले ही पूरे साल के करंट अफेयर को पढ़ लीजिएगा। एग्जाम से 10 दिन पहले ही कोई ईयरली बुक परचेज कर लीजिएगा, जैसे हमारी खुद की वे टू सक्सेस की आती है, पूरे साल का करंट अफेयर आता है। एग्जाम से 10 दिन पहले परचेज कर लीजिएगा और एक बार कवर कर लीजिएगा, करंट अफेयर का काम हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर को फिलहाल रोक के चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को भी रोक के चलिए, फिलहाल इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेज 2 में आएगा, ठीक है, और 5 ही क्वेश्चन आएंगे। तो भाई जनरल अवेयरनेस को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का सेक्शन है। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे फेज 1 में और 45 क्वेश्चन आएंगे फेज 2 में। तो टोटल ये वाला सेक्शन 70 मार्क्स होल्ड करता है, और कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिससे 70 मार्क्स आ रहे हो। तो 70 मार्क्स आपको जनरल अवेयरनेस दिलाएगा, इसलिए ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टाइम देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी, हवाबाजी नहीं करनी जनरल अवेयरनेस के साथ। सेकंड इंग्लिश है। इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करके प्रिपरेशन करिएगा। एक हो गया जी वोकैबुलरी। ये सोच के चलिएगा कि वोकैबुलरी एक अलग सेक्शन है। डेली जब आप इंग्लिश पढ़ने बैठो तो आधा घंटा वोकैबुलरी को अलग से दो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेज हो, अंटोनियम हो, सिनोनियम हो, स्पेलिंग टेस्ट हो। तो वोकैबुलरी के ऊपर रेगुलर फोकस करना है। कॉम्प्रिहेंशन होता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट की फॉर्म में हो, कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज की फॉर्म में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से एग्जाम में आपको फ्लैट 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लगाना जान जाओ, तो 6-7 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। बाकी जो अदर टॉपिक बच जाते हैं, जो भी सिलेबस में होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होंगे, नरेशन जो होगा, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इनके ऊपर तो आपको फोकस करना ही है। तो ये 2 सेक्शन ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एवरेज आएगा कर लोगे, रीजनिंग है एवरेज आएगा कर लोगे, लेकिन ये आपको गिराने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम लोग उलझेंगे इन दोनों सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी। तो आपको समझा रहा हूं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन एक बार बेस बुक को भी तो जान लो, सिलेबस भी तो ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तो आपको प्रोवाइड कर दूं। बेस बुक के बारे में बात करनी है। ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर रखना है, लेकिन अगर आप बिगनर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, तो क्लासेस वगैरह ले सकते हो। किस तरीके से क्लास और सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहले बेस्ट बुक सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करनी। आपको मार्केट दुकान नहीं घूमना। आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च नहीं करना एफसीआई की बुक। आपको एफसीआई एग्जाम के लिए कोई अलग से एक सेपरेट बुक नहीं लेनी। आपको एक सिंगल बुक नहीं लेनी जिसमें चारों सब्जेक्ट हो। यह गलती नहीं करनी। आपको चारों सेक्शन के लिए सेपरेट अलग अलग बुक से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो एक बुक आती है ना, उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ना ही उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका क्लियर होगा, ना ही उसमें टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे होंगे। बस वो खाना पूर्ति होती है। इसलिए आपको सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हर एक सेक्शन के लिए अलग बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बेहतर बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 25 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में से आएंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से रहेगी ये शारदा की बुक आती है। बहुत बढ़िया बुक है, ऑफिसर लेवल की बुक होती है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस, एसबीआई का कोई भी एग्जाम हो, या फिर पुलिस रिक्रूटमेंट का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरी खुद की लाइब्रेरी है। बेस्ट बुक लगी इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अगर परचेज कर सको तो कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन परचेज करने का। बिंदास बुक है, मैथ्स की प्रैक्टिस से हो जाएगी और कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, कौन क्लियर करने के लिए मैक्सिमम एग्जांपल दे रखे हैं। तो अच्छी बुक है एफसीआई मैनेजर या फिर असिस्टेंट की पोस्ट को क्रैक करने के लिए। एक सेक्शन निपटा हमारा।
दूसरा आ जाता है जीके। जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है, 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं दोनों फेज को मिलाकर। जीके के लिए अगर आप ये दोनों बुक परचेज कर लेते हो, जी हाँ, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है। एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल दे रखा है टॉपिक वाइज। स्टैटिक जीके का बड़ा पोर्शन लास्ट में कवर्ड है, साथ ही ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कवर है। इसी के साथ साथ इस बुक को भी परचेज कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि अब तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस सब कुछ कवर्ड है, टॉपिक वाइज कवर्ड है। दोनों बुक को एक साथ परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। बेस्ट बुक है और कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में बिंदास बुक आपकी रहेगी। जनरल अवेयरनेस में अच्छा खेल जाओगे। 2 सेक्शन निपटे। तीसरा कौन सा है? इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा। अरिहंत के एसपी बख्शी के नाम से बुक आता है, बेस्ट बुक है स्पेशल इस एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इससे बेहतर बुक मैं नहीं मानता। इस बुक से प्रैक्टिस करिएगा घर पे या फिर जैसे भी कर रहे हो, बढ़िया बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 4th सेक्शन बच गया। रीजनिंग के लिए भाई अरिहंत का कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, चाहे वो आर.के. झा हो, जय किशन प्रेम किशन हो, मास्टर रीजनिंग हो, कोई भी हो, अरिहंत का होना जरूरी है। रीजनिंग एवरेज आएगा, क्लियर कर लोगे, बेफिक्र रहिए। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज सेपरेट बुक से तो आपको प्रिपरेशन करनी ही है, उसी के साथ साथ आपको एफसीआई मैनेजर या फिर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए एक मॉक पेपर भी परचेज करना पड़ेगा। या तो आप ऑफलाइन मार्केट से कोई ऑफलाइन मॉक पेपर का सेट ले आइए, या फिर आप कहीं से ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, लेकिन मॉक पेपर के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। ऑफलाइन में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं। साइड में आप देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का है, बढ़िया है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बनाया हुआ है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस वर्कबुक है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर चेक कर लीजिएगा, वरना मैं इसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके थ्रू आप ऑनलाइन परचेज करके घर पे भी अवेलेबल करा सकते हैं। या फिर आप फ्रेंड्स कोई भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का आप परचेज कर सकते हैं, बस जरूरी है कि आपके पास एक मॉक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने कैसे, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कब प्रैक्टिस करना शुरू करना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। मैंने आपको जितनी बुक्स रिकमेंड करी सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इजीली कहीं से भी ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, जो भी बुक है उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही बुक पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा। भाई मैंने एनालाइज किया है बुक्स को, मेरी खुद की लाइब्रेरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सबसे बेस्ट बुक है। आप सेल्फ स्टडी करके भी इनसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन है, कुछ यूनिक बुक है बाकी बुक्स के कंपैरिजन में, बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज है एग्जाम सिलेबस। देखिए फ्रेंड, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, एफसीआई मैनेजर की पोस्ट हो या फिर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की कोई भी पोस्ट हो, कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रखा है। अभी जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपको किस सेक्शन के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? थर्ड चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए फ्रेंड्स, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की सभी पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 के मैंने पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए हैं। 2-3 मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से देख लीजिएगा। चाहे आपकी जनरल असिस्टेंट डिपोर्ट की पोस्ट हो या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की पोस्ट हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। 2015 में उस टाइम पर ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो ऑफलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिए हैं। आपको आइडिया लग जाएगा किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना पीडीएफ फॉर्म में, वो भी मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी रुक जाइए, पहले वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद कर लीजिएगा। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं, प्रिपरेशन करनी कैसे है। मैंने आपको टारगेट दिया है 3 मंथ्स का, 19 डेज का। आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक 2 मंथ्स और एक मंथ, यानी कि 60 डेज और 30 डेज। देखिए यहां पर फर्स्ट 60 डेज फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यानी कि शुरुआत के जो आपके 60 डेज रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद से, तो आपको इन शुरुआत के 60 दिनों में कॉन्सेप्चुअल पार्ट के ऊपर फोकस करना है। आपको फोकस करना है
कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर आपको फोकस करना है कि मैं टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है हार्डकोर प्रैक्टिस के ऊपर मत लग जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने मत लग जाइएगा, मॉक पेपर सोल्व करने मत लग जाइएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और हां, अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपने पहले एग्जाम दे रखे हैं, आपको कुछ आता है, तो एक बार सिलेबस को एनालाइज कर लीजिएगा। जो आपको ऑलरेडी आते हैं टॉपिक्स, उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा, सिलेक्टेड टॉपिक निकाल लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। जो नहीं आते हैं, जो वीक टॉपिक है, इग्नोरेबल टॉपिक है, जिनमें आप हमेशा उलझते हो, पहले उनके ऊपर फोकस करिएगा। अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत में कोई एग्जाम दे रहे हो, तो शुरू से सिलेबस को उठाओ और लग जाओ। तैयारी कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो जरूरी है कि आपको क्लास वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं कि आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। मैंने आपको बताया था डेली आपको 6 घंटा प्रिपरेशन को देना है। 6 घंटे को 2 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। एक टाइम स्लॉट हमारा 3 आवर का हो गया, दूसरा भी टाइम स्लॉट हमारा 3 आवर का हो गया। तो एक दिन में आपको 3-3 घंटे के 2 टाइम स्लॉट में प्रिपरेशन करनी है। मान के चलिए पहले दिन आपने डिसाइड किया कि पहले 3 घंटे में मैं जनरल अवेयरनेस को पढ़ूंगा, दूसरे 3 घंटे में मैं मैथमेटिक्स को पढ़ूंगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करिएगा, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन 3 घंटे में आपको जनरल अवेयरनेस किस तरीके से पढ़ने हैं। पहले आपको जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर करना है। अब इन 3 घंटों को भी 2 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से 1 घंटे का एक टाइम स्लॉट हो जाएगा और एक 2 घंटे का टाइम स्लॉट हो जाएगा। पहला जो 1 घंटा है उसमें आप क्लास ले सकते हो। मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूं हिस्ट्री से। शुरुआत में आप क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्लास वगैरह लेनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की एक सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड कर रखी है चैनल के ऊपर 4 घंटे की, तो 1 घंटा आपने वो क्लास देखी। केवल 1 घंटे की ही आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट की क्लास लेनी है। एक दिन में एक सब्जेक्ट की 1 घंटे से ज्यादा क्लास मत लीजिएगा, वो टाइम वेस्ट होता है। 1 घंटे में जितना आपने लेक्चर के थ्रू पढ़ा अच्छी बात है, नोट्स वगैरह बना लीजिए। 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्लास को वहीं पर रोक दीजिए, चाहे वो आपकी कोचिंग क्लास भी हो, वहीं पर आपको रोक देनी है। ठीक है, जो आपने 1 घंटा क्लास में पढ़ा उसको फिर 2 घंटा बीच में आप 10, 15, 20 मिनट का गैप देके 2 घंटा वो आपको सेल्फ स्टडी पढ़ना है। जो टीचर ने आपको पढ़ाया वो आपको खुद बुक से पढ़ना है, वो आपको खुद थ्योरेटिकल पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये होता है एक परफेक्ट तरीका किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लासेस वगैरह ले सकते हो या फिर आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो और 2 घंटा सेल्फ स्टडी आपको करनी है। क्लियर है, 3 घंटा पूरा हो गया। बारी आती है दूसरे सब्जेक्ट की। 3 घंटे फिर से हमारे पास है। दूसरा सब्जेक्ट मान लो आप मैथमेटिक्स लेके बैठे हो, 1 घंटा क्लास लो। मान के चलिए आपने डिसाइड किया आज मैं रेशियो प्रपोर्शन पढ़ूंगा, तो रेशियो प्रपोर्शन से रिलेटेड 1 घंटे की कोई ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोचिंग क्लासेस ले लो। 1 घंटा जो आपने क्लास में पढ़ा 10, 20, 30 1 घंटे का गैप देने के बाद 2 घंटा खुद सेल्फ स्टडी करिए, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पढ़िए, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज के ऊपर नोट्स वगैरह बनाइए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने की खुद कोशिश करिए। सेल्फ स्टडी के ऊपर आपको प्रॉपर फोकस करना है। ये नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस के पीछे पड़ गए, दिन में 4-4, 5-5 घंटा केवल ऑनलाइन क्लासेस ही देख रहे हो। नहीं, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर आपको हाईएस्ट स्कोर के साथ इस एग्जाम को क्रैक करना है। और शुरुआत के 60 डेज तक आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट के ऊपर ही फोकस करना है। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है, आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है। हार्डकोर प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको यही फॉर्मेट फॉलो करते चलना है। 60 दिन तक डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये तो 2 ही सब्जेक्ट हुए, रीजनिंग और इंग्लिश भी तो बच गया, उनको हम कब पढ़ें? क्या अगले दिन हम जनरल अवेयरनेस की जगह रीजनिंग कर लें? क्या अगले दिन हम मैथ्स की जगह इंग्लिश कर लें? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, उसको यार अच्छे से टाइम दो। दिन में आप 3 घंटा आपने दिया, अब अगले दिन, पहले दिन आपने जीएस 3 घंटा पढ़ा, अगले दिन अगर आप जीएस की जगह रीजनिंग ले रहे हो और जीएस का आपका बीच में कोई टॉपिक छूट गया है, ये 3 घंटे में कितना एक टॉपिक भी कवर नहीं होगा, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कवर नहीं होगा एक दिन में, तो
तो यार मैं कहता हूं कि पहले पूरे एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर कर लो। जब एक पार्ट कवर हो जाए ना, मान के चलिए आपने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास कवर करना है आपको, उसमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, डेली आपको जीएसई पढ़ना है। जब तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कवर नहीं हो जाता पढ़ते रहिए, चाहे 3 लगे, 5 लगे, 6 दिन लगे। जब वो पूरा कवर हो जाए उसके बाद आप सब्जेक्ट को स्विच करिए, ठीक है। प्रॉपर टाइम दीजिए, टॉपिक को बीच में मत छोड़िए, ऐसा नहीं करना। ऐसे ही मान के चलिए मैथ्स पढ़ रहे हो, रेशो प्रपोर्शन पढ़ रहे हो, एक दिन में आप 30 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाए, रेशो प्रपोर्शन बीच में ही छूट गया और नेक्स्ट डे आपने मैथ्स की जगह इंग्लिश चूज कर लिया, वो बीच में ही अटका हुआ है, तो बात नहीं बनती यार। आप उसे भूल जाते हो, उसके ऊपर पकड़ नहीं बना पाते। तो पहले एक पार्ट को प्रॉपर कवर कर लो। इसका एक तरीका है, नोट करके मैंने लिखा हुआ है, यूज 1/4 सिलेबस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इसका मतलब है कि यार चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मान के चलिए मैथमेटिक्स के अंदर अगर 12 टॉपिक है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 मतलब 4 टॉपिक के, ठीक है। 3 चौक 12 होते हैं ना, तो 3 टॉपिक, 3 टॉपिक कवर हुए उसके बाद स्विच कर लिया, फिर 3 टॉपिक कवर हुए उसके बाद सब्जेक्ट को स्विच कर लिया। तो इस तरीके से आपको करते हुए चलना है, ठीक है। 1/4 जैसे ही कवर हो जाए किसी भी सिलेबस का, किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको सेक्शन स्विच कर लेना है। जैसे ही जनरल अवेयरनेस का 1/4 पार्ट कवर हो गया, मान के चलिए पूरा हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कवर हो गया, उसके बाद आप इसकी जगह रीजनिंग को स्विच कर लीजिए। रीजनिंग का 1/4 पार्ट खत्म होते ही, कवर होते ही, कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही, उसकी जगह फिर से जनरल अवेयरनेस को ले आइए, ठीक है। मतलब मकसद हमारा यही है कि आपको प्रॉपर टाइम देना है, एक सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, टाइम काफी हमारे पास। अब शुरुआत के 60 डेज तक आपको यही फॉलो करना है। 6 घंटा अगर आप डेली दोगे, 2 सब्जेक्ट को 3-3 घंटा दोगे, तो आराम से पूरा सिलेबस आप कवर कर लोगे, क्योंकि यहां पर आप टाइम काफी ज्यादा दे रहे हो, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। अब हमने 3 महीने का टारगेट बनाया था, 90 डेज का टारगेट बना रखा है। अब 30 दिन, लास्ट के 30 दिन क्या करें? 60 दिन तो हमने कर लिया, कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर किया। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो लास्ट के 30 डेज क्या करें? नोट करके मैंने लिखा हुआ है ओनली सेल्फ स्टडी। लास्ट के 30 डेज में आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करना है। क्लासेस वगैरह के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 60 दिन आपने अच्छे से क्लास ले ली, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब टाइम है सेल्फ स्टडी का, और फोकस ऑन हार्डकोर प्रैक्टिस। हार्डकोर प्रैक्टिस के ऊपर आपको फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, रिवीजन के चक्कर में अभी मत पड़ जाइएगा, अभी हार्डकोर प्रैक्टिस हमें करनी है। देखिए हार्डकोर प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, परसेंटेज चैप्टर है, कम से कम 100, 150, 200 परसेंटेज के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, खुद सोल्व करिए, तब जाके हार्डकोर प्रैक्टिस मानी जाएगी। उसी के साथ साथ डेली आपको 2 घंटा मॉक पेपर भी सोल्व करना है। मॉक पेपर बता चुका हूं, किरण पब्लिकेशन का या फिर किसी भी पब्लिकेशन का मार्केट या फिर ऑनलाइन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मॉक परचेज कर लीजिएगा, डेली एक मॉक लगाते हुए चलिएगा। एफसीआई बहुत बड़ा एग्जाम है, इजीली आपको मिल जाएगा। 2 घंटा दीजिए, वैसे तो 60 मिनट है फेज 1 में और 2 घंटा उसके लिए है, लेकिन मॉक लगाओगे उसके बाद खुद से उसको चेक भी करना है, कहां कहां मैंने गलतियां की है, कहां कहां मैं वीक हूं, किस टॉपिक से क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, और जो गलतियां निकली है, जो कमियां हैं, उनके ऊपर काम करिए, ठीक है। डेली 2 घंटा मॉक के ऊपर टाइम देना है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है ना सेक्शन वाइज, वो मॉक पेपर के ऊपर काम करके ही ब्रेक होगी। उस चैलेंज को आप तभी तोड़ सकते हो। तो डेली लास्ट के 30 डेज आपको मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हुए। और फॉर्मेट आपको वही चला के रखना है, 2-2 घंटे वाला, मतलब 6 घंटा फिर भी आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट 30 डेज में। यहां पर आप 3 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो, 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट कर लीजिए। 2 घंटा रीजनिंग के आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर सेल्फ स्टडी करी, 2 घंटा आपने इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी, 2 घंटा नाइट में, शाम में आपने मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर ली। तो लास्ट के 30 डेज ऐसा कर दीजिए, बात बन जाएगी। टाइम आपके पास ज्यादा है, लेकिन हमने 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज को टारगेट किया है। अब आपने 3 मंथ्स 90 डेज में ये सब कुछ कर लिया। अब आपके पास अगर टाइम बचता है,
तो आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। देखिए आफ्टर 19 डेज जब हमारा गोल पूरा हो जाए तो क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और मॉक प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन करना है, मॉक प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस, मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, मॉक प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपने सोल्व किए उनके ऊपर भी रिवीजन करिए, उनको देखिए कहीं कोई आप लॉजिक भूल तो नहीं गई, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक आप भूल तो नहीं गए। नोट्स वगैरह जो आपने प्रैक्टिस करते टाइम बनाए थे उनके ऊपर नजर मारते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो आपने पढ़ा था उनको रिवाइज करते रहिए और डेली मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता जनवरी 2023 तक। धुआंधार प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपर्ट हो जाओगे, हाईएस्ट स्कोर करके आ जाओगे, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपको, रैंक फर्स्ट पे खड़े मिलोगे। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बस जरूरी है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू प्रिपरेशन करनी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, उसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू करिए। अंधाधुंध बिना प्लानिंग के प्रिपरेशन करना शुरू मत करिएगा। पहले खुद को एनालाइज करिए कि मैं फिलहाल कहां पर खड़ा हूं, मेरी तैयारी कितनी है, कौन से सेक्शन में मैं वीक हूं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता। प्रॉपर प्लानिंग करिए, टाइम टेबल बनाइए, तब जाके प्रिपरेशन करना शुरू करिए, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम क्रैक करने से। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी स्ट्रेटजी वीडियो, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। बाकी वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर सभी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं, सभी पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस वहीं पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतने रखते हैं, वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।